त्रिदोषनाशक, बेस्ट एंटीबायोटिक, औषधियों के पावर को बढ़ाने वाली, जिसके अंदर कई सारी औषधियों को डाल के जिसको घोटा जाता है और कई बार उसको अग्नि दे के जिसको तैयार किया जाता है। एक ऐसी भस्म जो आपकी बॉडी की कई सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करती है। अभ्रक जो एक खनिज है जिसको माइका भी बोला जाता है, जब ज्वालामुखी जमीन के अंदर बहुत ही ज्यादा खोलते हैं और उसका जो लावा है वो जमीन के अंदर ही धीरे धीरे इकट्ठा होता है और ठंडा होता है, तो उसमें से तैयार होते हैं अभ्रक। और इसी अभ्रक को प्रोसेस करके उसके अंदर कई सारी औषधियां डाल के जब उसको घोटा जाए और उसको अग्नि दे के उसको पकाया जाए, उसकी जब भस्म तैयार की जाए तो उसको बोला जाता है अभ्रक भस्म। शुद्ध अभ्रक के अंदर 10 बार औषधियां डाल के उसको 10 बार घोटा जाए और 11वीं बार जब उसको अग्नि दी जाए और उसकी भस्म तैयार की जाए तो उसको बोलते हैं 10 पुटी अभ्रक भस्म। इसी तरह से जब 100 बार उसमें औषधियां डाल के उसको 100 बार घोटा जाए और 10 बार अग्नि दी जाए तो जो भस्म तैयार होती है उसको बोलते हैं 100 पुटी अभ्रक भस्म। और इसी तरह से 83 औषधियां डाल के उसको 1000 बार घोटा जाए और उसको 100 बार अग्नि दी जाए तो उसको बोलते हैं 1000 पुटी अभ्रक भस्म। जितनी ज्यादा इसको आप अग्नि दोगे वो उतनी ज्यादा माइल्ड, उतनी ज्यादा बारीक होती जाएगी और ये इतनी ज्यादा बारीक हो जाती है कि जब भी आप इसको लेते हो ये डाइजेस्ट होने के लिए ये आपकी बॉडी की अग्नि का भी यूज नहीं करती। अगर शरीर में वीकनेस रहती है, अगर आपको आपके वीर्य को बढ़ाना है, आपको आपकी बॉडी में बल को बढ़ाना है, उसके लिए आप अश्वगंधा लेते हो, शिलाजीत लेते हो, लेकिन वो आपकी बॉडी के अंदर इतनी असर नहीं कर पा रहा या फिर उसकी असर बहुत ही कम मात्रा में हो रही है, तो उसी अश्वगंधा और शिलाजीत के साथ अभ्रक भस्म को ज्वाइन कर दो। अब देखोगे ओनली 10 से 15 दिन के अंदर जो मेडिसिन आपके ऊपर काम नहीं कर रही थी वो दुगनी मात्रा में काम करना शुरू हो जाएगी। उसकी जो असर है वो आपकी बॉडी के अंदर दिखना शुरू हो जाएगी। अभ्रक भस्म का मेन काम होता है कि आप जो भी मेडिसिन के साथ इसको ऐड करोगे वो उसकी पावर को बढ़ा देती है, वो मेडिसिन की काम करने की जो क्षमता है उसको बढ़ा देती है और वो मेडिसिन आपकी बॉडी के अंदर इजीली डाइजेस्ट हो जाती है और उसके जो गुण है आपकी बॉडी के अंदर इजीली घुल जाते हैं। इसी तरह से अगर आपको पेट से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम्स है, गैस होना, एसिडिटी, खाना ठीक से हजम ना होना, खाने के बाद पेट में दर्द रहना, ठीक से पेट साफ ना होना, खाना खाने के बाद हैवीनेस लगना, पेट में दर्द रहना, और इन सभी कंडीशन के अंदर आप कुमारयासो का यूज करते हो, आप कुमारयासो ले रहे हो और फिर भी वो कुमारयासो असर नहीं कर रहा, तो कुमारयासो के साथ आप अभ्रक भस्म को ऐड कर दो। आप देखोगे कि आपकी जितनी भी पेट की प्रॉब्लम है वो ओनली कुछ ही दिन के अंदर खत्म हो जाएगी। अभ्रक भस्म को ऐड करने की वजह से जो कुमारयासो की जो असर है वो दुगनी हो जाएगी और आपकी जो प्रॉब्लम है वो जल्दी सोल्व हो जाएगी। अगर आपको वेरिकोस वेन की शिकायत है, अगर आपका नर्वस सिस्टम बहुत ही वीक है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए सीधा मकरध्वज वटी 75 मिलीग्राम और उसमें आप ऐड करोगे 125 मिलीग्राम अभ्रक भस्म। अगर इसको मॉर्निंग खाली पेट लिया जाए तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। इससे आपकी जो वेरिकोस वेन की शिकायत है वो खत्म होती है, आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी वेन्स है उसके ताकत देती है और जो आपका नर्वस सिस्टम है उसके स्ट्रांग बनाता है। अगर आपको आंखों से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम्स है, आंखों की रोशनी का कम होना, आंखों पे चश्मे होना, आंखों में से पानी गिरना, आंखों का पीलापन, आंखों में जलन रहना, तो इन सभी कंडीशन के अंदर त्रिफला के साथ 125 mg अभ्रक भस्म मिला के लेते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है, आप हेल्दी चीजें खाते हो, हेल्दी डाइट लेते हो, फिर भी आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं बढ़ रही, तो मॉर्निंग खाली पेट अगर दूध के साथ अभ्रक भस्म को लिया जाए तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। आप देखोगे कि कुछ ही दिन के अंदर आपका जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो कहीं गुना बढ़ जाएगी और बॉडी के अंदर खून की कमी की वजह से अगर आपको वीकनेस थी वो वीकनेस भी अपने आप खत्म हो जाएगी। अभ्रक भस्म को लेने से ये सभी तरह के श्वास रोगों को खत्म करता है, आपके फेफड़ों को ताकत देती है। इसके अलावा जो हमारे मेन ऑर्गन्स है जैसे कि लीवर, किडनी, हमारा हार्ट, उसके फंक्शन को इंप्रूव करती है। अगर इन ऑर्गन से जुड़ी कोई भी आपको तकलीफ है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो उसको भी खत्म करती है। अभ्रक भस्म को लेने से पुरुष यौन के कुछ रोग जैसे कि शीघ्रपतन, वीर्य का कम बनना, वीर्य का पतलापन, वीर्य का कमजोर होना, शुक्राणु की कमी, इनफर्टिलिटी, महिला यौन रोग में पीरियड्स टाइम पे ना आना, पीरियड्स में बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होना, सफेद पानी की शिकायत, मिस लिकोरिया, तो इन सभी प्रॉब्लम्स के अंदर अगर आप अभ्रक भस्म को लेते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। यूरिनरी प्रॉब्लम्स जैसे कि पेशाब में जलन, पेशाब का रुक रुक के आना, पेशाब में कोई भी तरह का इन्फेक्शन हो जाना, तो इन सभी कंडीशन के अंदर अगर आप गोखरू के साथ अभ्रक भस्म को लेते हो तो आपके सभी तरह की प्रॉब्लम्स खत्म होती है। अगर आपको शिकायत है आईबीएस की,
2 से 3 ग्राम त्रिकुटी चूर्ण के साथ 1 चम्मच घी एंड 125 mg अदरक भस्म मिला के इसको लिया जाए तो आपकी आईबीएस की जो प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म होती है। बार बार जिनको बुखार होता रहता है या फिर ऐसे लोग जिनको पुराना बुखार की शिकायत है तो 4 से 5 ग्राम पिपली चूर्ण के साथ 1 चम्मच शहद ऐड करके और उसके साथ 125 mg अदरक भस्म डाल के उसको चाटा जाए तो ये आपके सभी तरह के बुखार को खत्म करती है। अगर आप परेशान हो लिकोरिया से तो 2 ग्राम सोना गिरू, 1 ग्राम गिलोय सत और 125 mg अदरक भस्म अगर आप इसको इनटेक करते हो तो आपकी लिकोरिया की प्रॉब्लम को एक खत्म करता है। अगर आप परेशान हो सर्दी खांसी से, बार बार गले में खराश रहना, तो ऐसी कंडीशन के अंदर 5 ग्राम सीतोफलादी चूर्ण के साथ 125 mg अदरक भस्म को लिया जाए तो आपको बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है। जिन लोगों को परेशानी हाई ब्लड प्रेशर की मीन्स हाई बीपी, तो मोती पुष्टि के साथ 1 चम्मच शहद और उसमें 125 mg अदरक भस्म को ऐड कर लो। इसको इंटेक करने से आपके हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और इसको कंटिन्यू लिया जाए तो आपको जो ब्लड प्रेशर की गोलियां है वो अपने आप छूट जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हृदय का ठीक से काम ना करना, हृदय की कमजोरी या फिर हार्ट अटैक की शिकायत, दिल का ठीक से ना धड़कना, तो इन सभी कंडीशन के अंदर अगर अर्जुन की छाल के साथ अदरक भस्म को लिया जाए तो आपकी हृदय की ताकत को बढ़ाता है, हृदय की जो फंक्शन है उसको इंप्रूव करता है। शरीर में कैल्शियम की कमी, हड्डियों की कमजोरी, हड्डियों में से कटकट की आवाजें आना, हड्डियों का कमजोर हो जाना, हड्डियों का घिस जाना, हड्डियों का पतला हो जाना, तो इन सभी कंडीशन के अंदर 2 से 3 ग्राम कैल्शियम हल्दी, उसके साथ 125 mg यशद भस्म और 125 mg अदरक भस्म, इन तीनों चीजों को मिक्स करके मॉर्निंग खाली पेट लिया जाए तब की हड्डियों से जुड़ी सभी तरह की प्रॉब्लम्स को खत्म करता है। अगर आप परेशान हो अस्थमा से, बार बार आपको अस्थमा का अटैक होता रहता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर पिपली चूर्ण 5 ग्राम, मुलेठी चूर्ण 5 ग्राम, 1 चम्मच शहद एंड 125 mg अदरक भस्म, इन सभी को मिक्स करके चाटा जाए तो आपके श्वास रोगों को खत्म करता है। आपकी जो अस्थमा की शिकायत है उसमें बहुत ही ज्यादा मदद होता है। वजन को बढ़ाने के लिए, शरीर का कमजोर होना, शरीर का सूखना, शरीर में ताकत को बढ़ाने के लिए अश्वगंधा या फिर शिलाजीत के साथ अदरक भस्म को लिया जाए तो आपकी सभी तरह की शारीरिक प्रॉब्लम्स को खत्म करता है। जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस है उसको एक खत्म करता है। 50 उम्र के बाद जो बॉडी के अंदर वीकनेस आती, कमजोरी आती, उसको भी एक खत्म करता है। अगर आपको डायबिटीज है और बॉडी के अंदर छोटी मोटी दर्दें रहती है, डायबिटीज की वजह से बॉडी के अंदर कमजोरी आना, तो ऐसी कंडीशन के अंदर 5 ग्राम नीम पत्ती का पाउडर, 5 ग्राम काली जीरे का पाउडर, उसके अंदर आप ऐड करोगे 125 mg अदरक भस्म। अगर इसको 3 से 6 महीना लिया जाए तो आपकी जो डायबिटीज है वो जड़ से खत्म हो जाती है। ऐसे लोग जिनका दिमाग बहुत ही ज्यादा चलता रहता है, जिनका दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज है, जिनको बार बार गुस्सा आता है, ऐसे लोग जिनको स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी ऑल टाइम होती रहती है, जिनकी याद शक्ति बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है, जिनको बार बार भूलने की आदत है, इसके अलावा जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, मीन्स जिनको शिकायत है इंसोमिनिया की, जिनका दिमाग बहुत ही ज्यादा सोचता रहता है, रात को सोते टाइम दिमाग का बहुत ज्यादा चलते रहना, दिमाग शांत ना होना, तो इन सभी कंडीशन के अंदर 4 से 5 ग्राम ब्राह्मी रसायन के साथ अदरक भस्म को लिया जाए तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाता है, आपका जो दिमाग है, आपका जो चंचल दिमाग है उसको शांत करता है और साथ ही आपकी एकाग्र शक्ति को भी बढ़ाता है। जिन लोगों को शिकायत है टीबी की, तो 1 चम्मच च्यवनप्राश के साथ 125 mg स्वर्ण भस्म एंड 125 mg अदरक भस्म, इसको डेली मॉर्निंग लेते हो तो उनको टीबी में बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है। अदरक भस्म सभी तरह के रोग में बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसको आपको किस तरह से यूज करना है, आपको अदरक भस्म को कौन सी औषधि के साथ और किस तरह से लेना है। अदरक भस्म का जो पूरे दिन का लेने का डोज है वो 250 mg तक है। मीन्स अगर आप अदरक भस्म को दिन में 2 बार लेते हो तो उसको 125 mg की मात्रा में ले, और अगर अदरक भस्म को 1 बार लेते हो तो 125 mg से लेके 250 mg तक ले सकते हो। अदरक भस्म को आप शहद के साथ, दूध के साथ, मलाई के साथ, मक्खन के साथ या फिर पानी के साथ भी इंटेक कर सकते हो। ये डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी तरह की बीमारी है और आप किस रीजन से अदरक भस्म को ले रहे हो। और जब भी आप कोई भी तरह की भस्म खरीदने जाओ तो कुछ बात का पक्का ध्यान रखें, जो भी आप भस्म लेके आओगे वो निश्चंद्र होनी चाहिए, मीन्स उसके अंदर कोई भी तरह की चमक ना होनी चाहिए। जितनी ज्यादा वो भस्म डल दिखेगी उतनी वो अच्छी तरह से बनी हुई होगी। अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी चमक है तो इसका मीनिंग ये होगा कि उसको पूरी तरह से पकाया नहीं है, वो जो भस्म है वो पूरी तरह से बनी हुई नहीं है। तो ऐसी भस्मों को आप इंटेक ना करें, ऐसी भस्मों को लेना अवॉइड करें। दूसरी बात कि जब भी आप भस्म को अपनी उंगली के अंदर लेते हो और उसको आप इस तरह से रब करोगे तो आप देखोगे कि जो भस्म है वो आपकी उंगली की रेखा पे चिपक जाएगी। और तीसरी बात
कि जब भी आप भस्म को पानी के अंदर ऐड करोगे तो भस्म पूरी तरह से पानी के अंदर घुल जाएगी और भस्म पानी के नीचे जरा भी नहीं बैठेगी, क्योंकि भस्म इतनी बारीक होती है कि वो इजीली पानी के अंदर घुल जाती है। अगर वो भस्म पानी के नीचे बैठ जाती है तो ऐसी भस्म को आप बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि ऐसी भस्म को लेना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आप अबरक भस्म का कोई भी बीमारी में यूज करते हो तो उसके जो पथ्य एंड अपथ्य में जो चीजें आपको खाने की अलाउड है और जो चीजें खाने की अलाउड नहीं है उसका पक्का ध्यान रखें। अबरक भस्म को ऐसे यूज करने से बेटर है कि किसी वेद की सलाह के बाद इसका यूज करें, क्योंकि अगर इसको ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो इसके कई सारे आपको साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।